जब कबीर साहब काशी में बस गए और आध्यात्मिक प्रवचन देना शुरू किया, तो कट्टर हिंदू और मुस्लिम पुजारी जल्द ही उनके खिलाफ हो गए, क्योंकि उनकी शिक्षाएं उनसे अलग थीं। कबीर हमेशा कहते थे कि लोगों को कर्मकांडों और मंदिरों में मूर्तियों की पूजा करने के बजाय अपने भीतर भगवान की खोज करनी चाहिए। लेकिन कबीर के प्रति पुजारियों की शत्रुता का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे अपने पास आने वाले सभी साधकों को शिक्षा देते रहे और उनके अनुसरण करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती गई और उनकी महिमा दूर दूर तक फैल गई। पुजारियों ने जब पाया कि उनके सभी प्रयासों का कोई फायदा नहीं हुआ, तो उन्होंने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने पूरे काशी में और यहाँ तक कि उसकी सीमाओं से बाहर भी निमंत्रण भेजा और कहा कि कबीर बहुत अमीर हैं और एक निश्चित तिथि पर एक महान यज्ञ आयोजित कर रहे हैं। इसमें आने की इच्छा रखने वाले हर व्यक्ति का स्वागत होगा। जब समारोह का दिन आया, तो सभी वर्गों और क्षेत्रों के हजारों लोग कबीर के साधारण आवास पर उमड़ पड़े। एक गरीब जुलाहा होने के कारण कबीर के पास इस भीड़ को खिलाने के लिए पैसे या भोजन नहीं था। इसलिए अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए वह शहर के बाहरी इलाके में चला गया। वहीं एक छायादार पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा रहा। लेकिन जैसे ही वह अपने घर से बाहर निकले, भगवान स्वयं कबीर के रूप में आए और एक शानदार दावत का आयोजन किया और सभी को खाना खिलाया। वे सब कबीर की प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर चले गए। जो कबीर के शत्रु थे, वह देख के दंग रह गए कि आखिर ये हुआ कैसे। इसने इतने भोजन और यज्ञ की व्यवस्था किया कैसे। कबीर साहब भगवान के परम भक्त थे। जब कोई भक्त मुसीबत में होता है तो भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में उसका साथ देने आते हैं। कबीर जी ने भगवान से कुछ नहीं मांगा और भगवान ने कबीर को सब कुछ दे दिया।